कुछ नहीं कमाता था, गली गली में फुटबॉल खेलता था, पूरी जिंदगी उसने मेरी कमाई खाई। भाई हर कोई जानता है घमंड की भाषा। ये देश बेवकूफ नहीं है और इस देश की जनता को आप पागल नहीं बना सकते। ये सोशल मीडिया का युग है, आपकी पूरी हिस्ट्री खंगाल के रख देंगे एक विद इन ए सेकेंड। भाई जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। भाई एक देश की एक महान खिलाड़ी मैरी कॉम, भाई जिनका अभी अपने पति के साथ अलगाव हो गया और उसके बाद भाई वो आपकी अदालत में इंटरव्यू देने के लिए आई, जिसके होस्ट रजत शर्मा। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप अपने पति से अलग क्यों हो गई। तो उनके द्वारा कहा जाता है कि वो कुछ नहीं कमाता था, गली गली में फुटबॉल खेलता था, पूरी जिंदगी उसने मेरी कमाई खाई, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे डिच किया। भाई ऐसा कहना है उनके द्वारा। इसके बाद भाई पूरे देश के अंदर मैरी कॉम की इस बात का विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि भाई हर कोई जानता है घमंड की भाषा। हर कोई जानता है कि किसको पैसा और पद और प्रतिष्ठा हजम हो रही है और किसको नहीं हो रही। ये देश बेवकूफ नहीं है और इस देश की जनता को आप पागल नहीं बना सकते। मैडम जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया का युग है, आपकी पूरी हिस्ट्री खंगाल के रख देंगे एक विद इन ए सेकेंड। और इसी के साथ भाई इनकी पुरानी वीडियो अटैच करके लोगों ने वायरल करनी शुरू की, जहां इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पति ने अपने करियर का सेक्रीफाइस किया। उन्होंने कहा कि मैं परिवार की तरफ देखूंगा, आप अपने स्पोर्ट्स के साथ कंटिन्यू करिए। और भाई जिस आदमी ने पूरा जीवन अपने पैशन को सेक्रीफाइस किया, परिवार की जिम्मेदारियां उठाई, भाई उन्होंने बच्चों को पाला, अपने बूढ़े माँ बाप को देखा, भाई उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक पैसा नहीं कमाता। और ऐसा कौन सा मर्द होगा इस देश में जो अपनी औरत की कमाई पे पड़ता हो? क्यों मैडम, अगर कोई औरत कहीं नौकरी नहीं करती तो पूरी जिंदगी उसका पति उनको रखता है, क्योंकि वो बच्चों को देखती है, तो वो भी एक तरह की जॉब ही है। तो अगर कोई पति ये काम कर रहा है और वाइस वर्सा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात पे कोई फेमिनिस्ट भी सामने नहीं आएगा आज। अगर ये वाइस वर्सा होता तो आप देखते देश के अंदर क्या बवाल मच जाता। और भाई इसी प्रसंग से मुझे एक महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, मतलब एक महान खिलाड़ी, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जिन्हें एक लेजेंड की पदवी दी जाती है, सचिन तेंदुलकर जी ने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में एक बात कही थी कि मेरे सक्सेसफुल करियर के लिए जो सबसे ज्यादा तीन लोग जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं वो है मेरा परिवार, मेरे कोच और मेरी वाइफ। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने अपना मेडिकल करियर को सेक्रीफाइस किया और मुझे कहा कि यू कंटिन्यू विद योर क्रिकेट, और मैं बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगी, मैं आपके माँ बाप को देख लूंगी। और उसके बाद भाई उन्होंने अपनी लास्ट, मतलब इतना महान खिलाड़ी होने के बावजूद उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जिसने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करी उनके लिए। और एक ये है जो मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर के सामने कहीं स्टैंड नहीं करती। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने मुझे चीट किया, उन्होंने मुझे डिच किया। और वहीं इनके पतिदेव जो मतलब एक्स हस्बैंड है, भाई वो कह रहे हैं कि भाई मैंने इसका एक जूनियर बॉक्सर के साथ इसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसके बाद किसी और व्यक्ति के साथ भी इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको नहीं छोड़ा। और उस व्यक्ति की महानता है जो कहता है कि भाई मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। भाई अब मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मेरी दृष्टि में यह है कि जब तक हमारी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में संस्कार नहीं सिखाए जाएंगे, सदाचार और कदाचार नहीं बताया जाएगा, जब तक औचित्य अनौचित्य की परिभाषा नहीं होगी, जब तक ज्ञान विवेक नहीं सिखाया जाएगा, जब तक ये चीज बार बार देखने को मिलेगी देश के अंदर। हर हर महादेव, जय श्री राम।